मुझ पर नवोदय का प्यार यूं ही उधार रहने दो। मुझ पर नवोदय का प्यार यूं ही उधार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बस उनसे मुलाकातें कम हो जाती हैं। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका इंसान कुछ दिन नहीं पूरी उम्र कर्जदार रहता है। कहते हैं ना, जिंदगी हमें बहुत दूर ले जाती है, लेकिन बचपन की यादें हमें वहीं वापस ले आती है जहाँ से हमने सपने देखना सीखा था। ब्रजेश भी कभी जवाहर नवोदय विद्यालय सरदना मेरठ का एक होनहार छात्र था। गांव का एक सीधा साधा लड़का जिसने अपनी मेहनत और लगन से नवोदय की परीक्षा पास की थी। नवोदय में कदम रखते ही जैसे उसकी जिंदगी बदल गई। वहां उसे नए दोस्त मिले, नई दुनिया मिली और सबसे बड़ी बात, सपनों को उड़ान मिली। हॉस्टल की वो रातें, सुबह की वो प्रार्थना, मैदान में क्रिकेट और फुटबॉल की वो आवाजें, दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसना। तब शायद ब्रजेश को नहीं पता था कि यह पल एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाएंगे। समय बीतता गया, पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगी, परिवार बना, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। और इन जिम्मेदारियों के बीच धीरे धीरे वो पुराने दोस्त, वो हॉस्टल की बातें, वो मैदान की हंसी, सब कहीं मानो पीछे छूट चला गया। ब्रजेश अब 50 साल का हो चुका था। एक दिन अचानक घर की सफाई करते हुए उसे अपनी एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली और उसके पन्नों पर लिखे थे उनके नवोदय के दोस्तों के नाम। मुकेश राठी, विकास दुबलिश, विनोद दिवाकर और भी बहुत सारे दोस्तों के नाम पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आई। और फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गई। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो सब भी मुझे याद करते होंगे? बस उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वो अपनी सभी नवोदय के दोस्तों को ढूंढेगा। ब्रजेश ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी तलाश शुरू कर दी। उसने अपने पुराने बैच का नाम लिखकर एक पोस्ट डाली, मैं ब्रजेश, नवोदय बैच 1993 पास आउट, क्या कोई मुझे पहचानता है? दिन बीतते गए, शुरुआत में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ दिन बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, क्या तुम वही ब्रजेश हो जो फुटबॉल खेलता था? मैसेज पढ़ते ही ब्रजेश का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। और फिर जैसे सालों से बंद पड़ा कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो। धीरे धीरे एक एक करके पुराने दोस्त मिलने लगे। किसी ने पुरानी फोटो भेजी, किसी ने हॉस्टल की कोई शरारत याद दिलाई, तो किसी ने कहा, यार तू बिल्कुल नहीं बदला। कुछ दोस्त देश में थे, कुछ विदेश में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन सबके दिल में आज भी वही पुराना नवोदय था। फिर सबने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नवोदय वेलफेयर एसोसिएशन, और तय हुआ अब सिर्फ फोन पर बात नहीं होगी, मुलाकात होगी। कई सालों बाद जब सभी दोस्त एक जगह मिले तो ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उम्र 50 की थी, लेकिन दिल फिर वहीं 15-16 साल का हो गया था। वही हंसी, वही दोस्ती, वही अपनापन, और वही पुराने किस्से और वही चेहरे जिन्हें जिंदगी ने सालों तक दूर रखा था। ब्रजेश अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखों में फिर से नमी थी। उसने कहा, नवोदय सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वो हमारी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा था जिसे हम पीछे छोड़ आए थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे वो हिस्सा फिर से हमारी जिंदगी में लौट आया है। शायद यही सच्ची दोस्ती है, जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बस जिंदगी की भागदौड़ में कहीं छुप जाती है। और जब कभी पुरानी यादों का कोई दरवाजा खुलता है तो दोस्त फिर वहीं मिल जाते हैं जहां उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। क्योंकि वक्त गुजर जाता है, उम्र बदल जाती है, जिंदगी अपनी राह बदल लेती है, लेकिन सच्ची दोस्ती और बचपन की यादें कभी नहीं बदलती। उन्हें बस एक बार फिर से तलाशने की जरूरत होती है। नवोदय सिर्फ एक विद्यालय नहीं, नवोदय एक एहसास है, एक परिवार है, और उन दोस्तों की कहानी है जो दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं।